सन 1526 पानीपत का बैटलफील्ड। एक तरफ सुल्तान इब्राहिम लोदी जिसके पास 1 लाख सोल्जर्स थे और 1000 हाथी की सेना थी, और दूसरी तरफ था मुगल सल्तनत का बाबर जिसके पास सिर्फ 12,000 सिपाही थे। अगर सिर्फ आर्मी का नंबर देखोगे तो बाबर को हार जाना चाहिए था बुरे तरीके से, लेकिन इसका उल्टा हुआ। बाबर वो जंग जीत गया था क्योंकि उसने सिर्फ आर्मी से वॉर नहीं जीती, उसने वॉर जीती साइकोलॉजी से। उसने इब्राहिम लोदी को वही दिखाया जो वो देखना चाहता था, और जब तक इब्राहिम को पता चला कि क्या धोखा हो रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बाबर जंग जीत गया था। हिस्ट्री की ये जंग हमें ये सिखाती है सबसे डेंजरस हथियार तलवार नहीं होती, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। और इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक द 48 लॉज ऑफ पावर में मैनिपुलेशन को समझने के लिए बहुत ज्यादा जोर देते हैं। आज हम मैनिपुलेशन को सीखने की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कि कैसे तुम मैनिपुलेशन को पहचान सकते हो, क्योंकि जिस इंसान को मैनिपुलेशन समझ नहीं आती दुनिया उसका शिकार बना के उसका नुकसान करती है। सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि मैनिपुलेशन का मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं होता। मैनिपुलेशन का मतलब है किसी इंसान की इमोशन, बिलीफ और डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना बिना उसे रियलाइज करवाए। और सबसे डेंजरस मैनिपुलेटर्स वो होते हैं जो जबरदस्ती नहीं करते, वो तुम्हारी साइकोलॉजी को यूज करते हैं। मैनिपुलेशन की सबसे पहली टेक्निक होती है फियर। इंसानों का दिमाग लॉजिकल डिसीजन से ज्यादा फियर पर एक्ट करता है, इसीलिए पॉलिटिशियंस, कंपनीज और मीडिया फियर का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, ये हमारा लिमिटेड टाइम ऑफर है, तुम पीछे रह जाओगे। और इसी फियर की वजह से हमारी लॉजिकल थिंकिंग बंद हो जाती है, और जहां लॉजिकल थिंकिंग बंद हुई मैनिपुलेशन वहीं से स्टार्ट होती है। दूसरी टेक्निक होती है वैलिडेशन। देखो, हर इंसान को एप्रिसिएशन पसंद है और इसी वीकनेस का मैनिपुलेटर्स फायदा उठाते हैं। वो पहले तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हें स्पेशल फील करवाएंगे, तुम्हारा भरोसा जीतेंगे और टाइम आने पर तुमसे अपना काम निकलवाएंगे। और यही चीज रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक के फर्स्ट लॉ में समझाते हैं, नेवर आउटशाइन द मास्टर। क्योंकि पावरफुल लोग पहले अपने सुपीरियर के बारे में समझते हैं और उसके बाद वो अपना एक्शन लेते हैं। मैनिपुलेशन की तीसरी टेक्निक है इन्फॉर्मेशन। इतिहास में कई महान लोगों ने ये बात कही है, जिसके पास इन्फॉर्मेशन है उसके पास पावर है। और यही चीज रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी बुक के 4th लॉ में समझाई है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। क्योंकि जब तुम कॉन्टिन्यूसली बोलते रहते हो, तुम अपने बारे में सब कुछ रिवील कर देते हो, अपने प्लान्स, अपने सीक्रेट्स, और सामने वाले को तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल करके वो तुम्हारा नुकसान भी कर सकता है। क्योंकि बातों बातों में हो सकता है तुम अपनी वीकनेस और अपने फियर भी उससे शेयर कर लो, और ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी भी मैनिपुलेटर के लिए एक वेपन बन जाती है। मैनिपुलेशन की चौथी टेक्निक है प्रेडिक्टेबिलिटी, और यही चीज 48 लॉज ऑफ पावर के 3rd लॉ में भी बताई गई है, कंसील योर इंटेंशंस। जितना प्रेडिक्टेबल तुम होगे उतना ही इजी तुम्हें मैनिपुलेट करना है, इसलिए अपने प्लान्स, अपने सीक्रेट्स कभी किसी को रिवील मत करो। अब ऐसी चीजें तुमने अपनी रियल लाइफ में भी देखी होंगी। तुम्हारे स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में एक ऐसा इंसान होता है जो तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम्हारा भरोसा जीतेगा और बाद में अपना फायदा करने के लिए तुमसे अपना काम निकलवाएगा। अब यहाँ पे उसने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, उसने तुम्हारी साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। इवन सोशल मीडिया और एड्स में भी ये चीज देखने को मिलती है, ओनली 2 सीट्स लेफ्ट, ऑफर एंडिंग टुनाइट, ताकि तुम उनका प्रोडक्ट या सर्विस जल्दी से जल्दी खरीदो। और सच बात यह है कि ज्यादातर केसेस में ना ऐसे ऑफर्स हमेशा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही होते हैं। अब इससे बचना कैसे है? तो सबसे पहली चीज है, अगर कोई तुम्हें इमीडिएटली डिसीजन लेने के लिए प्रेशराइज करता है तो समझ जाओ वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, कि मैनिपुलेट करने वाले लोग हमेशा स्पीड चाहते हैं। दूसरा है कि अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। फियर, ग्रीड, ईगो, वैलिडेशन, यही मैनिपुलेशन के एंट्री पॉइंट्स होते हैं। इसी का इस्तेमाल करके लोग तुम्हें इजीली मैनिपुलेट करके तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीसरी चीज है कम बोलो और ज्यादा ऑब्जर्व करो और दूसरों की बातें सुनो। चौथा है कि हर तारीफ को सच मत मानो, कभी कभी ये तारीफें बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती हैं। देखो, जो इंसान ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लेता है वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन याद रखो 48 लॉज ऑफ पावर का पर्पस ये नहीं है कि तुम्हें पावरफुल बनना है। पर्पस है ह्यूमन नेचर को समझना, ताकि तुम किसी और के गेम के प्यादे ना बन जाओ। क्योंकि दुनिया में सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वो नहीं होती जिसे तुम देख लेते हो, सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वो है जो तुम्हें दिखती नहीं और तुम्हें पता भी नहीं चलता उसके बारे में, और जब तक तुम्हें पता चलता है तब तक तुम्हारा नुकसान हो चुका होता है।